खासियत बताई थी, कोई मुमुक्षु दरेक નથી, हर लिसनर नहीं, हर श्रोता नहीं, कोई पामे मुमुक्षु, कोई पामे, पामे सांभळे तो सब, मतलब कोई दुर्लभता की बात है, सांभळे सब, पाम्बे कोई। आहा, बस यदि हम सही कहते हैं, यदि आपको श्रीमद जी पसंद आए हैं तो ये प्रॉमिस करना अपने को कि पाम मैंने प्राप्त कर लिया, बस आपका ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर, और कुछ नहीं। चलो, कौन सी श्रद्धा? सम्यक दर्शन। कौन सी सम्यक दर्शन? जिसमें तूने अपने को भगवान देखा हो। सम्यक चारित्र। कौन सा चारित्र? अविरुद्ध। ऊपर शब्द आया था अविरुद्ध। शुभ भाव, पूजा पाठ, व्रत उपवास, देह का 1-1 साल का उपवास, 1 साल का उपवास, ये विरुद्ध चारित्र है। भगवान आत्मा का चारित्र। चारित्र का एक बहुत अच्छा शब्द है आनंद, मग्नता, लीनता। फिर से बोलता हूं, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई। कहां लिखी है लाइन? कहां लिखी है? कहां लिखी है जो पूछ रहा हूं? 6 डाला में तो लिखी कहां है? तीसरी डाल। ऐसे ऐसे जवाब चाहिए। ख्याल आया कि नहीं आया? पहले ही दिन आपने पढ़ा था जब मैं आया था उस दिन, 1 2 3 ढाल पढ़ी थी पहले दिन। सम्यक चारित्र सोई, आप रूप में लीन रहे थिर। आप रूप में लीन, इसका नाम चारित्र। एक अच्छा प्रसंग सुनाता हूं। तो जब अपन भगवान आत्मा की तारीफ करते हैं ना तो लोग थोड़ा खड़े हो जाते हैं। अच्छा भगवान आत्मा हुआ तुम्हारा, आत्मा आत्मा आत्मा, कुछ और है कि नहीं? ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने पूछा, आपको सम्यक चारित्र की परिभाषा मालूम है? बोले हाँ मालूम है। वही जो अभी सुनाई थी मैंने, दौलत राम जी ने लिखा 6 डाला में, तीसरी ढाल में वहाँ लिखा है। मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछूं, आप रूप में लीन रहे थिर, लीनता, लीनता, एकाग्रता, स्थिर होने के लिए आत्मा की निंदा सुनना चाहिए कि प्रशंसा? प्रश्न में आत्मा की निंदा करूं तो आप आत्मा में स्थिर होगे? बोलो, हम कहीं आत्मा में लीन हो जाओ, बहुत मैली है, कुचेली है, गंदी है, खोटी है, खोटा खोटा परिणाम वाली है, अशुभ भाव वाली है, तो आपको मजा आएगा? आपका ज्ञान उस आत्मा में रमना चाहेगा? बोलो, मैं आपसे कहूं भैया रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला, लेकिन थोड़ा जल गया है, जल गया है, और मावा कम है, मैदा ज़्यादा है, मतलब कैसी होगी? मावा कम, मैदा ज़्यादा, और जल गया है, और शक्कर की चाशनी भी उसमें नहीं गई, सीरा वो भी उसमें अंदर नहीं है, और कड़वा, तो आप खाओगे तो छोड़ो। सुनना पसंद आ रहा है? देखना तो चाहते हो, लाओ लाओ दिखाओ, देखना चाहोगे? देखना तक पसंद नहीं करेंगे। जब रसगुल्ले की निंदा सुनते हैं तो देखना मात्र बर्दाश्त नहीं होता, खाना तो। अब हम कह रहे आत्मा में लीन हो। कौन से आत्मा में? अनादि का बंधा, दुखी, करता, भोगता, पापी, 4 गति में रखना हुआ, तो आत्मा में मजा आएगा? इसलिए सुन, तेरे को सम्यक चारित्र चाहिए हो, मोक्ष चाहिए हो, तो एकमात्र आत्मा की प्रशंसा कर और आत्मा की प्रशंसा सुन। ये बात मैंने वहाँ कही अपने उत्तर भारत में, क्यों वहाँ ऐसे समझाना पड़ेगा। हम जब भी ऐसी महिमा करते ना, तमें परमेश्वर छो, तमें भगवान छो, तो एकदम हाँ पहले इंसान तो बन जाए। अभी राजकोट में एक भाई बोले थे, भैया इस कड़ी काल में कोई इंसान बन जाए यही बहुत है, बहुत मुश्किल है, मोह खड़ा हो जाता है, मोह। सम्यक चारित्र कब होगा? सम्यक दर्शन कब होगा प्रभु? सम्यक ज्ञान कब होगा? कब होगा? आत्मा सचमुच विश्व का दी बेस्ट है। बता दूं दी बेस्ट?
देखो मैं आपसे पूछूं, इसमें भगवान कौन से नंबर पे हैं नए में? 7 नंबर, बिल्कुल ठीक, बहुत फटाफट। लगता नहीं आप ओल्ड जनरेशन हो। ओल्ड जनरेशन इतना फास्ट नहीं बोल सकती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 7 नंबर और 8 नंबर पे अपन है। बहुत बढ़िया। बताता हूँ थोड़ा, हिम्मत करके बताता हूँ थोड़ा। भगवान का ज़्यादा महात्म्य है कि 8 नंबर का ज़्यादा महात्म्य है? ये तो पक्की बात है, अब ये भी समझ गए आप। देखो तो फटाफट अर्थ कर रहे हैं ये लोग। अभी सारी दुनिया से जाके पूछो तो उनको 7 नंबर का महत्व आएगा, लेकिन आप समझ गए। मुझे थोड़ा और एक कदम कहते हैं, कोई आपसे पूछे प्रूव इट, सिद्ध करो कि 7 नंबर का महत्व कम 8 नंबर का ज़्यादा, तो अपन कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मूढ़ मार्ग की बात चल रही हो, मूढ़ मार्ग। अनंत भगवान साक्षात समो शरण में विराजमान हों सीमंदर स्वामी, और अपन वहाँ उनके पास पहुँच जाएं और अनंत काल तक ऐसे देखते रहे, ऐसे। क्यों? देव होता ना, देव, उसकी पलक नहीं झपकती, देव की पलक नहीं झपकती। तो अपन भगवान को ऐसे देखते रहे, बिल्कुल विदाउट इंटरवल, विदाउट इंटरवल। समझो कि अपन अनंत काल देखते रहे, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, भाव का अंत नहीं आएगा। लेकिन आत्मा को एक पल भी देखता है ना, 8 नंबर, एक पल, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। ये प्रूव हो गया कि साक्षात 7 नंबर माने अनंत भगवान को अनंत काल तक देखे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और क्षण भर निज की ओर देखे, 8 नंबर की ओर देखे, कारण परमात्मा की ओर देखे, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अंतर्मूर्त आत्मा में रम जाए तो मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है। अंतर्मूर्त और अनंत काल तक भगवान की ओर देखता रहे तो भी केवल ज्ञान नहीं होता है। बोलो ताकतवर कौन? 7 की 8? हाँ बोलो साहब, कौन सा नंबर निकालना है? हाँ, पेज नंबर 269 हिंदी में। हाँ पत्रांक, हाँ 213 नंबर का पत्रांक है, 271 है हिंदी में। दो पेज का फर्क आ रहा है। एक सेकेंड, 271 है ना, पत्र क्रमांक 213। बहुत, हाँ पीछे, हाँ पीछे शायद उसमें, हाँ मिला। हे नाथ, हे नाथ तू बुरा ना मान, कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं। 213 पत्रांक, 213, हाँ 213 पत्रांक અને નીચેનો પારિગ્રાફ, છેલ્લો પારિગ્રાફ। हे नाथ तू बुरा ना मानना कि हम तेरी अपेक्षा भी सत्पुरुष की विशेष स्तुति करते हैं। सत्पुरुष यानी वहाँ बताइए बात, आत्मा। आत्मा, सत्पुरुष माने पुरुष का मतलब होता है आत्मा, और सत्स्वरूपी आत्मा, तो 8 नंबर। ठीक है, सारा जगत तेरी स्तुति करता है, तो फिर हम एक तुझसे विमुख बैठे रहेंगे तो उससे कहाँ तुझे न्यूनता भी है और उनको कहाँ स्तुति की आकांक्षा है। ले, हम तेरे से विमुख होकर अपने आत्मा में बैठेंगे तो कहाँ तेरे न्यूनता है और कहाँ तेरे को उसकी आकांक्षा है। माने महावीर भगवान को लगता होगा कि जल्दी जल्दी आकर रोज पूजा क्यों नहीं करते, उनको आकांक्षा नहीं है और उनको कोई न्यूनता भी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपका भाग्य से खुल रहा है पेज, बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया कि नहीं आया? उनको आकांक्षा भी नहीं है और उनको न्यूनता भी। अपन यदि पूजा करें तो अधिकता होती है, उनको नहीं करें तो न्यूनता होती है, नहीं होती है। तो ठीक है प्रभु, आप भी आनंद में हो और अब मैं भी आनंद करता हूँ। क्या गजब है, बहुत बढ़िया, वो बहुत लिखा है, बहुत अच्छा। ये तो पढ़ो आप, तो बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा। अभी देखो एक गजब बात कहता हूँ, देखो सारे जगत के भगवान से अलग हमारे भगवान बाई नेचर, वैसे तो अलग हैं ही, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो वैसे तो अलग है ही, लेकिन ये जुदा रीत का भगवान कि सारे जगत के भगवान अपने भरोसे बिठाते हैं। हमारे भरोसे रहो,
हमारी कृपा के आधार से रहो। हमारे भगवान कहते हैं मुझे उस दिन अच्छा लगता है जब तुम मेरी ओर नहीं देखते, अपनी ओर देखते हो, मेरे भरोसे मत रहो। इसीलिए जिनेन्द्र देव की मुद्रा में ये हाथ नहीं बनाया। ये हाथ बताता है कि सब हमारे भरोसे रहो। हमारे भगवान की मुद्रा में हथियार नहीं है। आंख खोल के नहीं देखा, आंख खोल करके, आई कांट हेल्प यू, आई नेवर हेल्प यू। तुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, तू पूरा का पूरा नाथ है। तू स्वयं अपनी ओर देख, अपनी प्रभुता उघाड़ और उसका भोग कर, मैं नहीं देखूंगा तेरी ओर। माने कोई तैरने वाला हो ना, तैरने वाला, तो चिंता करने वाला पिता तो चिंता करे तो आंख खोल के देखता रहे कहीं डूब ना जाए तो मैं बचाऊं। लेकिन बच्चा तैरने में समर्थ हो तो पिताजी ऐसे बैठते मस्ती से, देखते ही नहीं उसकी तरफ। ऐसे हमारे भगवान की मुद्रा भी जोरदार है, वो देखते ही नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, हथियार भी नहीं। विश्व के सारे धर्म दो कारणों से चलते हैं। पूरे विश्व के धर्मों की स्टडी करके कहता हूं आपको, दो कारणों से, एक भय से और एक लोभ से। आशीर्वाद का लोभ और भय। नाराज हो गया खुदा तो, प्रभु नाराज हो गए तो, प्रभु हमारे भगवान नाराज होते ही नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। नाराज है मैं महाराज नहीं, और जो महाराज है मैं कभी नाराज होते नहीं। हमारा भगवान कभी नाराज होते। आशीर्वाद की बात आई नहीं, आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद लो, लेना कि नहीं लेना तो समझने की बात है। आशीर्वाद जैन दर्शन में अभिशाप और वरदान दो मार्ग नहीं मिलेंगे आपको। न भगवान के आशीर्वाद से तू भगवान बनेगा और न उनके अभिशाप से तू संसार सागर में रखड़ेगा। और जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ओ हो। तो फिर अपन बोलते थे आशीर्वाद दो। हाँ, श्राप वाली बात नहीं। तो आशीर्वाद क्या है? ये बहुत सुंदर बात है। तू भगवान से सुखी होने का आशीर्वाद मत मांग, सुखी होने की विधि सीख। प्रसन्न रहने, तू गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश मत कर। गुरु को प्रसन्न करना माने बटरिंग, मक्खन लगाना, मक्खनबाजी, मक्खन चुपड़ना। तू गुरु को प्रसन्न करने की कभी कोशिश मत कर। तू गुरु तो प्रसन्न ही रहते हैं, तू उनसे प्रसन्न रहने की विधि सीख। पॉइंट पकड़ में आया? ये जैन दर्शन अद्भुत। भगवान आहा क्या मूड मारा है। चलूं अब तो आगे। तो तीन बात आई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाई। दर्शन माने श्रद्धान। धन्य है वह श्रद्धा जो अपने को परिपूर्ण विश्वास करती है, अपनी परिपूर्णता का विश्वास करती है, वो सम्यक दर्शन। अपने परिपूर्णता को जानती है, वो सम्यक ज्ञान। सम्यक माने प्रशंसनीय। और अपनी परिपूर्णता दिखती है तो वहाँ मग्नता आती है, लीनता आती है, इसका नाम सम्यक चाई। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूँ, जब तक तुझे अपनी परिपूर्णता का विश्वास नहीं है तो तू पूर्ण करने के विकल्प से दुखी रहेगा। इसलिए सम्यक चारित नहीं हो सकता। सम्यक चारित नेवर पॉसिबल। तू करोड़ों बरस तक का व्रत कर ले, उपवास कर ले, जंगल में चला जा, लेकिन जब तक तुझे अपनी परिपूर्णता का भरोसा नहीं है तब तक तू उसे पूरा करने के विकल्प से दुखी रहेगा। भगवान आत्मा को पूरा नहीं करना है, पूरा विश्वास करना है। क्या बोला? भगवान आत्मा को सुखी नहीं करना है, सुख स्वभावी, सुख स्वरूपी है, ये विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन। बराबर है? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। बदल दिया, लाइन बदल दी। श्रद्धा पहले नंबर, विश्वास, वो ज्ञान सच्चा। और अब तू विश्वास कर कि तेरे अंदर चारित्र प्रकट होने वाला है। अवश्य थोड़ा साइकोलॉजी समझा दूं, थोड़ी सी साइकोलॉजी, फिर आगे चलूंगा। देखो सारी दुनिया में भी ना सबसे पहले क्रिएशन ऑफ फेथ होता है। वर्ल्ड में कोई भी काम करेंगे, वर्ल्ड में, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, दी बेस्ट साइकोलॉजी है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। वर्ल्ड की दी बेस्ट साइकोलॉजी छिपी है इसमें। आप कोई भी काम करोगे तो सबसे पहले आपको श्रद्धा होनी चाहिए, तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सपोज एग्जाम्पल दूं,
आप शादी करना चाहते हो तो किस लड़की से कि जिस पर आपको भरोसा हो। भरोसा मतलब कि ये लड़की हमारे घर के अनुकूल होगी, हमारे बड़ील की सेवा करेगी, अपना घर समझ करके इसकी रक्षा करेगी, हमारे जैन दर्शन के कल्चर की रक्षा करेगी। तो आप इसके लिए क्या करते हो? अभी विश्वास क्रिएट कैसे करते हो? फेथ क्रिएट कैसे करते हो? तो हम उस घर में जाते हैं, उनका खान पान देखते हैं, उनका उठना बैठना देखते हैं, उनका बोल चाल देखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, नाना प्रकार से लोगों से पता लगाते हैं। ये सब तपास क्यों कर रहे हैं मालूम है? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो लड़की के बारे में कि इस लड़की को हम अपने घर की चाबी सौंपें, अपने घर का बाहर सा सौंपें। तो हमें ये फेथ होना चाहिए कि लड़की से संभाल सकती है। लड़की देखने जाते हैं तो रंग रूप देखने नहीं जाते, वो तो आप कहीं से फोटो में भी देख सकते हो। लेकिन हम लड़की को, लड़की वालों को, लड़की के आसपास उसके रिश्तेदार नाना प्रकार से तपास करते हैं। क्या इस सब जानकारी से हमारा फेथ क्रिएशन होता है। पॉइंट पकड़ में आया? सुन लो ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब। ये कल मेरे से कह रहा जब इतना छोटा मार्ग है तो आप हमको बार बार पढ़ने को क्यों कहते हो, सुनने को क्यों कहते हो? बार बार क्या पढ़ना सुनना? आपने तो बता दिया भगवान आत्मा छिलका से रहित केला। तभी इतने में इन नट सेल हो गए ना, ज़्यादा करने की क्या जरूरत है? उसके लिए है कि फेथ क्रिएशन तब होगा जब तुम बारंबार सब ओर से तपास करो। ये बात जब आपको अंदर से लगेगी ये सच्ची है, फिर कोई नहीं बदल पाएगा, कोई नहीं बदल पाएगा। और नहीं तो अभी जरा मेरे पाप का उदय आए, जरा आप जरा मेरी एक्टिविटीज़ गलत देख लो, मेरी एक्टिविटीज, आपका फौरन विश्वास मूल मार्ग से उड़ जाएगा। क्योंकि मेरे भरोसे से भरोसा किया था ना आपने मेरे भरोसे से भरोसा किया था। ये गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा। सम्यक विश्वास उसका नाम है, सेल्फ टेस्टेड ओके बोला था मैंने। तो फिर कभी विश्वास नहीं टिकेगा। सुमत प्रकाश गलत हो सकता है क्योंकि वो इंसान है, लेकिन मूल मार्ग गलत नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपति, उसको ज्वाइन करने वाला आदमी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भ्रष्ट नहीं होता। ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की पोस्ट स्वरूप वो भ्रष्ट नहीं हो सकती। रिजाइन कौन देता है? वो व्यक्ति रिजाइन कर सकता है, पोस्ट रिजाइन नहीं करता। पोस्ट तो पोस्ट ही देती है। ऐसे ही भगवान आत्मा का मार्ग, मूल मार्ग वो सम्यक है। आदमी गलत मिल सकते हैं, मैं इसलिए खोल के कह रहा हूँ ताकत से। कई बार लोग कहते हैं अरे कोई धर्म नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं, सब पंडितों को देख लिया, सब त्यागियों को देख लिया, कोई काइन नहीं ना। झूठ। तेने व्यक्ति को देखा होगा, मूल मार्ग को नहीं देखा होगा। यदि तूने मूल मार्ग देखा होता तो सारी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मूल मार्ग गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने खुलकर ये बात करी। फेथ क्रिएशन के लिए स्वाध्याय करना, आपका फेथ अडिग रहे, अडिग सुमेरु पर्वत की तरह अडिग, उसके लिए ये स्वाध्याय करते रहना, बारंबार सब ओर से तपास करते रहना ये बात सच्ची है कि नहीं। व्यक्ति का भरोसा नहीं करना। व्यक्ति का भरोसा करने वाले को मूल मार्ग नहीं मिलेगा। व्यक्ति मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है, तेरे को थोड़ी ख्याति लाभ पूजा मिल सकती है, लेकिन मूल मार्ग नहीं मिलेगा। इस बहुत गंभीर बात है भैया। चलूँ आगे, चलो। फेथ क्रिएशन के बिना कोई बिजनेस करोगे आप? अभी मैं बोलूँ आप एक 10 करोड़ की ज़मीन खरीद लो, बहुत फायदा होगा। तो आप तपास करोगे ये ज़मीन बरोबर बिजली मिलेगी कि नहीं, फैक्ट्री के लिए फला फला रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं, मार्केट मिलेगा कि नहीं, रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं। इशारे से बता रही हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है। एक कंफर्म विश्वास आ जाए नहीं तो ये जीव इसमें आए तो आए, नहीं तो मैं एक बात बोलूं, आश्रम खाली क्यों हो जाते हैं, संकुल खाली क्यों हो जाते हैं? कि जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक लोग आते जाते हैं। आपको अपने मूड मार्ग की तलाश स्वयं करनी है। कुछ कह गया मैं, कुछ मैंने, हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैंने कल आज ही से बात कर रहा था कि भैया ये संकुल बंद नहीं होना चाहिए।
आदमी कम होंगे, आदमी बढ़ेंगे, आदमी आएगा, आदमी जाएगा, लेकिन संकुल भरा रहना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? कल्पना करो साहिब जी कहीं 6 महीने ना आए तो आप क्या करोगे? हाँ, ये अपन आओ, अपने को स्वाध्याय करनी है, अपने को तपास करनी। तपास तो मेरे कहने से थोड़ी करोगे आप। मैंने अभी क्या कहा था अभी कि मैं कहूँ 10 करोड़ की ज़मीन खरीद लो, तो आप तपास करोगे सब और से, और जब आपको पक्का लग रहा है कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोला, ज़मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई मुकदमा नहीं है, और सारी सगवड़ है, इनका ज्ञान विचक्षण है। आखिरी में आपने कहा इनका ज्ञान विचक्षण है। कब कहा ज्ञान विचक्षण है? जब तपास करके सेल्फ टेस्टेड ओके, तब कहा इनका ज्ञान विचक्षण है। ऐसे श्रीमद जी आपको महान उस दिन नजर आएंगे। अभी तो तेने स्टोरी सुनी इसलिए महान नजर आते हैं। महावीर भगवान की स्टोरी सुनी इसलिए स्टोरी में महावीर भगवान महान नजर आते हैं। सारी दुनिया उनका जय जयकार करती है, इतना इतना मेमोरियल खड़े हो गए हैं, तो तुझे महिमा आती है। लेकिन मूढ़ मार्ग जिस दिन समझेगा उस दिन तुझे लगेगा मैं धन्य हो गया, तब विचक्षणता की खबर आएगी आपको। पॉइंट पकड़ में आया? चलूँ आगे? चलो, सम्यक दर्शन, श्रद्धा का क्रिएशन। श्रद्धा के क्रिएशन के बिना कोई काम होता नहीं। 2 एग्जाम्पल दे दिए, बिजनेस का और लड़की शादी करने वाला। अरे मैं अभी उठ करके भी कहूँ, उठ करके जरा बाहर जाओ, तो भी आप तब जाओगे जब आपको फैत हो कि सुमत प्रकाश जी मुझे खतरे में नहीं भेजा रही। इतना विश्वास। तो ऐसे ही बिना श्रद्धा के चारित्र नहीं होता, एक कहना है। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता है। फिर से बोलता हूं, बिना श्रद्धा के ज्ञान पेंडुलम होता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान पेंडुलम होता है। समझ में आया कि नहीं? एक काम करो भैया, आज आप सब लोग रिटायर होके बॉम्बे छोड़ दो, सारा परमानेंट यहीं रहो, बोलो तो आप झट कहो विचार करेंगे। विचार करेंगे कि मतलब ही पेंडुलम। कई लोग तो कंफर्म करने के लिए बोलेंगे तो फिर आप भी नहीं जाओगे, आप रहोगे तो हम पक्का यहीं रहेंगे। ये तो भैया मैं तुमसे कह रहा हूं कि तो वो पेंडुलम जैसा रहे। अब आप कमरे में जाओगे ना, अब अपन ने प्रॉमिस कर दिया रहना कि नहीं रहना, थोड़ा बिजनेस तो देखना ही पड़ता है ना। लेकिन बिजनेस तो धूल है, भगवान आत्मा महान है। अब पत्नी नहीं मानती। वैसे हम तो साहिब जी को प्रॉमिस कर दिया यहीं रहेंगे, लेकिन वो पत्नी बोलती थोड़ा थोड़ा। अब पत्नी भी नहीं बोलती, पत्नी बोलती कि नहीं नहीं अपने को कुकमा में ही रहना चाहिए। बात तो सच्ची है, रहना चाहिए, लेकिन फिर बच्चों में संस्कार, नाती पोतों में भी अपने संस्कार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसलिए बम्बई जाना चाहिए। ए भगवान तेरा ये पेंडुलम लेकिन जब तुझे लगे श्रद्धा का श्रद्धे, आई कथमपि मृतवा, मर पच करके भी मुझे भगवान बनना है, भगवान अनुभव करना है, सारी दुनिया छूटे तो छूट जाए। अब ये बात सामान्य नहीं समझना, ये श्रद्धा। श्रीमद जी के स्थान पर अपन होते और वो अरब अमीरात के जो व्यापारी आए थे हीरा माणिक बेचने के लिए, मोती बेचने के लिए, अपन जैसा आदमी लौटा था। लेकिन श्रीमद जी को न्याय, नैतिकता और मानवता, नैतिकता की कीमत थी, हीरे की कीमत नहीं थी। लौटा दिया, जितना प्रॉफिट होता था सब छोड़ दिया, ले जा। ठगा नहीं। आपको लगता हो उस दिन पैसा कमाना चाहिए था, बढ़िया आदमी है, उन्होंने मोक्ष कमा लिया उस दिन। कि वैसे अल्लाह का तो नाम सुना था, अल्लाह आज देखा। बहुत बढ़िया। उस आदमी ने कहा, कौन है समझ में, जिसका हीरे मोती लौटाए थे, उसने कहा आज तक हमने खुदा की नेमत सुनी थी, खुदा का नाम, अल्लाह का नाम सुना था, लेकिन आज हमने देखा कि उसका कोई नूर कहीं है, वो तेरे आप में दिखाई देता है हमको हालता चालता। मैंने अपन ये कई बात है, श्रद्धा। जब तुझे आत्मा की श्रद्धा होगी, पुण्य की श्रद्धा होगी, बाहर में पैसे के लिए आत्मा नहीं बेचेंगे। हमें तो आज बड़ा दुख होता है जब एक मुमुक्षु और दूसरे मुमुक्षु से मुकदमा करे, एक मुमुक्षु अपने माता पिता अथवा भाई से मुकदमा करे। अरे धूल के लिए, अरे तेरे को श्रद्धा नहीं, तुझे मूड मार्ग की खबर ही नहीं है, खबर नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए मैं श्रीमद जी का जीवन चरित्र बताया आपको।
समझना, बहुत गंभीरता से समझना भैया। मूल मार्ग की समझ कोई अद्भुत चीज है। चारित्र माने कोई आचरण क्रियाकांड देह का नाम नहीं है, और चारित्र इसका नाम भी नहीं कि तू घंटों बैठा रहे, कहीं 1 साल खड़ा रहे, इसका दम नहीं है। तेरी श्रद्धा का श्रद्धेय भगवान हूँ, तेरे ज्ञान का गेय मैं भगवान हूँ, और उधर तुझे आनंद आता है, इसका नाम सम्यक चारित्र। उधर आनंद आता है। करोड़ों रुपया चला जाए लेकिन निष्ठा नहीं जानी चाहिए। कौन कौन से 2 श्रावक बोले थे? पाक्षिक और नैष्ठिक। अभी तू पक्ष करता है, ये पाक्षिक है, बेटर देन अदर्स, लेकिन फल नहीं होगा इसका। रिजल्ट तो तब आएगा जब निष्ठा होगी। बराबर? घड़ी भाग जाती, मैं तो आज इसमें से पढ़ ही नहीं पाया। 2 लाइन तो पढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना? वही पढ़ा। अच्छा, बहुत सुंदर। देखो अपन ने कल छोड़ दी थी ना लाइन, हवे ज्ञान दर्शनादि शब्द नौरे, इसका अर्थ चल गया इतनी देर। ज्ञान दर्शन चारित्र का अर्थ चल गया, अभी इतनी देर वही चला। बराबर? संक्षेपे सुनो परमार्थ रे, तेने जोताप विचारी विशेष थी रे, समझा से उत्तम आत्मार्थ रे। यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके थे कल भी, और अभी इसका विशेष भाव खुल गया। 6 देहादि थी भिन्न आत्मा रे, ये कल चल गई थी चर्चा। उपयोगी सदा अविनाश, इसकी चर्चा रह गई, कल भी रह गई थी। अब इसके लिए एक शाम का पीरियड चलेगा, उसमें मेरे को कहीं बहकूँ तो बहकने मत देना, बोल देना आप इधर पढ़ा। उपयोगी सदा अविनाश, बहुत अच्छी लाइन है। उपयोगी सदा अविनाश एम जाने सदगुरु उपदेश थी। पढ़ते से अब भाव भीग जाता है, ऐसा लगता है समय हो गया इसलिए शाम को ही लूंगा। कहूँ ज्ञान तेनु नाम खास, सोचने के लिए। एम जाने सदगुरु उपदेश थी क्या, कि उपयोगी सदा अविनाश। उपयोगी सदा अविनाश, उपयोगी माने यूजफुल नहीं, गायक 8 नंबर। हाँ, उपयोगी माने वो उपयोगी नहीं, यूजफुल वो नहीं। उपयोगी माने ज्ञान उपयोग वाला, ज्ञान दर्शन उपयोग। यहाँ लक्षण लक्ष्य को अभेद कर दिया। उपयोग है ना, उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है ना, उपयोगो लक्षणम। तो वो जो उपयोगी, समझ में आए ना, उपयोगी, उपयोग और उपयोग बन, ज्ञान और ज्ञायक, ऐसे अभेद करके उसको उपयोगी बोल दिया यहाँ। हाँ, ये सदगुरु के उपदेश से समझ में आएगी। कैसा सदगुरु का उपदेश होगा ये भी बताना पड़ेगा मुझे। सदगुरु की मजबूरी है, इतने सारे लोग बैठे हैं तो सब तरफ से बात करेंगे, लेकिन तू पकड़ लेना अपनी बात। चिमटी जैसे सूक्ष्म बात, हीरा कैसे पकड़ते हैं? चिमटा से, रोटी का चिमटा। रोटी का चिमटा लेके नहीं बैठना इधर। चिमटी होते हैं, देखी होगी, हीरे मारने का बिजनेस देखा हो तो बारीक बारीक होते ना, ऐसे चिमटी से पकड़ ले। उसकी बाजू में धूल का कण पड़ा हुआ है तो धूल का कण छोड़ दे और चिमटी से वो हीरा पकड़ ले। वे ऐसे सूक्ष्म उपयोग करके पकड़ना, वो सदगुरु के उपदेश में से पकड़ना। सदगुरु तो सब बात कहेंगे, मजबूरी है उनको तो, क्योंकि एक अकेले को तो उपदेश दे नहीं रहे, और एक अकेले को भी दे तो तेरे इतना सूक्ष्म उपयोग नहीं है कि सीधा बताएं और तू पकड़ ले। बड़ी मुश्किल है। 1 नंबर से घसीटते घसीटते लायक खासी तो 7 नंबर देखते तो खुश हो गए, हा केवल ज्ञान, आनंद, सुख, हे चुप, आगे चल। देखिए तब तो 8 नंबर तक ला पाए बड़ी मुश्किल से। अब तू 8 नंबर सीधा पकड़ ले तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो पकड़ना है तो आज रिजाइन कर दो बॉम्बे हमेशा के लिए, यहीं 8 नंबर और मोक्ष। बड़ा पेंडुलम बन जाता है जरा। हाँ आएगा, अभी दोपहर में चर्चा करें। उपयोगी सदा अविनाश, सच्ची बात कहें तो इसको अविनाश का भी भरोसा नहीं। क्यों दोपहर में चर्चा करूंगा शाम को, क्योंकि इसको नष्ट होने वाला ज्ञान दिखाई देता है, माने क्षोभसम ज्ञान।
विनाशी, विनाशी ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान विनाशी है और अविनाशी का भरोसा करना है। कितना बहुत गरिष्ठ है, थोड़ी मैं उसकी चर्चा करूंगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। किताब दे दो भैया को, आगे जा बेटे, आगे जा, आगे। एक पीछे दे दो भैया को, एक ठमड़ी दे दो, चल चल, बस हो गया काम, बैठ, हो गया कोई दिक्कत। अभी देखो इसमें अपने को जल्दी बात शुरू करनी है। मूल मार्ग मतलब भगवान बनने का मार्ग, शुद्धोपयोग का मार्ग, अतीन्द्रिय आनंद का मार्ग, स्वर का मार्ग नहीं, इंद्रिय के विषयों की कामना पूर्ति का मार्ग नहीं। मूल मार्ग मतलब 5 इंद्रिय के विषयों की कामना पूरी हो जाए उसका मार्ग नहीं। सच में कभी ऑपरेशन करके देखो लोगों को, तो मंदिर आते हैं लेकिन मूल मार्ग के लिए नहीं आते, आते हैं पुण्य होगा तो स्त्री पुत्र आदि ठीक रहेंगे, व्यापार धंधा ठीक रहेगा, इज्जत आबरू बनी रहेगी, समाज में ओढ़ खान बनी रहेगी। माने कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है। भिखारी भक्ति नहीं कर सकता और भक्त भीख नहीं मांग सकता। भक्त की पहचान है वो भीख नहीं मांग सकता और भिखारी कभी भक्त बन नहीं सकता। भगवान की भक्ति करके कोई अपने लौकिक कार्य साधना चाहता है, माने वो रिश्वत देकर खुश करना चाहता है। कड़क शब्द है, क्या बोल रहे हैं? भगवान की भक्ति करके किसी को खुश करना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है और उसे अपने लौकिक प्रयोजन पूरे करना चाहता है, वो भक्ति के नाम पर रिश्वत देता है। लेकिन भगवान बेवकूफ़ नहीं है भगवान बेवकूफ़ नहीं है, वो तेरी भक्ति से कभी प्रसन्न होते नहीं हैं। यदि हम लोक व्यवहार की भाषा में कहें तो तेरी दीनता पर उन्हें करुणा आती है। एक परमेश्वर दीन हो गया, 5 इंद्रिय के विषयों में भिखारी होकर दीन हो गया, आहा, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया, करुणा आती है। माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई, करुणा आती है ज्ञानियों को। सोनगढ़ में एक भजन गाते थे 1980 में, एक भजन गाते थे, वो याद आ गया इस समय में। भाई रे भविजन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भर आवे, वो सोचते हैं कब सच बात तू पावे, कब तू मूड मार्ग पावे। ज्ञानी कोई सा भी ज्ञानी, कभी भी ज्ञानी हो, 3 काल की बात कर रहे हैं, 3 काल में कोई ज्ञानी हो और तेरी भक्ति से खुश हो, पूजा पाठ से खुश हो जाए, तेरे सेवा करने से खुश हो जाए,
तो समझना वो ठगिया है। ज्ञानी भक्त को देखकर तब प्रसन्न होते जब मूल मार्ग पाता है। श्रीमद जी का अद्भुत पाठ मूल मार्ग, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए अपन देख लेते हैं। उपयोगी सदा अविनाश की चर्चा करना है आज। एक बार इस सारे छंद को पढ़ेंगे, छठे छंद को। छे देहादि थी भिन्न आत्मा रे उपयोगी सदा अविनाश।